हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी छठी मैया की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को छठ माता की पूजा की वीडियो मैं लेकर आई हूँ और आप सभी को आज मैं यही बताने वाली हूँ कि 2024 में छठ का पर्व कब मनाया जाएगा और इस व्रत को कौन कौन किया है और इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और इस व्रत को क्यों करना चाहिए और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किसके लिए हमें करना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सभी नियम और पूजा पाठ की सभी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो आप सभी ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम आपको 2024 में छठ का पर्व हम बताएंगे। छठ का पर्व जो है मित्रों, ये 4 दिवसीय होता है। तो सबसे पहले 5 तारीख को 5 नवंबर दिन मंगलवार से ये प्रारंभ हो रहा है और 8 तारीख को ये पारण होगा। 8 तारीख को ख़त्म होगा पारण का समय 8 तारीख को है। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं मित्रों। और इस व्रत को कर्ण ने किया था। इस व्रत को देवताओं में कर्ण ने किया था। इस व्रत को छठी मैया का व्रत कर्ण ने किया था। और इस व्रत को कहते हैं कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया था। और ये सूर्य देवता का उपवास माना जाता है। सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। उपवास यानी कि व्रत रखते हैं हम लोग, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और ये अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, उनकी सद्बुद्धि के लिए किया जाता है, उनके धन धान्य की कमी ना हो, उन्हें दीर्घायु दे माँ, उन्हें सद्बुद्धि दें, इसलिए किया जाता है ये व्रत। और जिनके संतान नहीं है वो संतान के लिए इस व्रत को करते हैं। और जैसे कहते हैं कि आपके कोई असाध्य रोग हो गया है, उसका निवारण नहीं हो रहा है, यदि और जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी किसी के यहाँ होता है कि बहुत दिनों से जेल में पड़े हैं, किसी कारण बस नहीं उनकी बरी हो रही है, नहीं उनका बेल हो रहा है, तो इसके लिए भी इस व्रत को करते हैं लोग। छठी मैया का व्रत करने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है मित्रों कि जो नहीं हो पाता है। साल के अंदर अंदर ही छठी मैया उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए छठ माता का व्रत किया जाता है। और छठ माता का जो व्रत है, ये जैसे किसी के संतान नहीं है तो वो इस व्रत को करते हैं। और जब करते हैं तो ऐसे व्रत करते हैं जैसे खड़े नारियल पर वो अर्घा ले लेते हैं। और जब बच्चा हो जाता है तो वो कोसी भरते हैं। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है मित्रों। ऐसा नहीं है कि हमारे हुआ नहीं है इसके पहले ही हम कोसी भर दें, नहीं, जब हमें माता रानी देंगी तब हम कोसी भरेंगे। ऐसे खड़े नारियल पर हम व्रत उठाते हैं। और इस व्रत को हम ससुराल से उठाते हैं मित्रों, हमें मायके से नहीं लेना चाहिए। मायके से जैसे माँ करती हैं तो वो अपनी बहू को देंगी,
और जैसे ससुराल में उठाएंगे सासू से माँ से आप ले सकती हैं बहू। तो ये ससुराल से व्रत उठाया जाता है छठ माता का। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं मित्रों, जैसे कि नहाए खाए से लेकर पारण तक के। जैसे आपको दीपावली के पर्व से ही ये छठ माता का पर्व आ जाता है, तो हम साफ सफाई जो है वो दीपावली में ही सारी कर लेते हैं। जैसे कुछ थोड़ी बहुत बची है तो उसको हम छठ माता के पर्व तक हम कर लें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। और माता का जो भोग प्रसाद बनता है ठेकुआ, ये सब हमें मिट्टी के चूल्हे पर बनाना चाहिए, या तो आप कोई अलग से एक चूल्हा रख ले, जैसे ईंटे का, या आप गैस का ही रखें। तो उसे अच्छे से शुद्ध साफ कर लें। उस पे हमें जैसे मांस तामसी चीज़ें बनती हैं, नॉन वेज वगैरह, उस चूल्हे पे हमें बिल्कुल कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें इसके लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, या तो आप अलग से एक छोटा सा चूल्हा रख लें, जैसे सिंगल चूल्हा गैस का, वो रख लें। उस पे व्रत का कोई भी, जब भी कोई व्रत रखें तब उसी पर आप बनाएं। तो इस प्रकार से हमें माता रानी का प्रसाद बनाना है चूल्हे पर। यदि आप मिट्टी के चूल्हे पर, ईंटे के चूल्हे बनाते हैं तो आम की लकड़ी से हमें बनाना चाहिए। जैसे गैस पे बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और उनका प्रसाद उसी पर बनाना चाहिए। और जो ठेकुआ बनता है वो आटे और कोई मैदे से बनाता है, कोई गेहूं के आटे और सूजी मिलाकर बनाते हैं। तो इस प्रकार माता का प्रसाद बनता है। बहुत शुद्धि से नहा धोकर अच्छे से हम पूजा पाठ करके और इस ठेकुआ को हम बनाते हैं। और जिस दिन हम इस व्रत को निर्जला रखते हैं उसी दिन हमें इस प्रसाद को बनाना चाहिए। जैसे कि 2024 में 7 तारीख को अर्घा सायंकाल के समय सूर्य देवता को अर्घा दिया जाएगा। तो उसी दिन ठेकुआ माता रानी का प्रसाद बनता है। उसी दिन डाला भी सजाया जाता है, दौरा सूपा ये सब सजाए जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह भोर में अर्घा लिया जाता है। सुबह का सूर्योदय के समय हम अर्घा देते हैं। अर्घा देने के बाद हम पारण करते हैं। पारण में हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन होना चाहिए मित्रों। उस दिन भी नहीं कि अब हमारा व्रत हो गया तो हम चले अब लहसुन प्याज का खाएं, नहीं। उस दिन भी हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना है। वो भी उस दिन भी हमें एक बार भोजन ग्रहण करना है। और इसके बहुत सारे नियम हैं मित्रों कि हमें, जैसे कोई अपने संतान के लिए कर रहा है तो उसमें माता रानी को हमें खिलौने ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और माता रानी का जब हम ये व्रत करें तो हम माता रानी के लिए कुछ ना कुछ सुहाग की सामग्री मित्रों हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। उनके लिए चुनरी चढ़ानी चाहिए, नहीं है तो आप साड़ी चढ़ा दें या चुनरी चढ़ा दें सुहाग की सामग्री। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस प्रकार से आपको वीडियो दिखाने के लिए मित्रों मैंने बनाया है और आपको दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आप श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। और इसमें तो माता को ठेकुआ चढ़ता है। हमने तो यहाँ पर माता रानी को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे थे। इसमें काजू कतली रखी हूँ और इस प्रकार से जल रखा जाता है, ऋतुफल। और इसमें तो छठ माता के पर्व में तो जितनी भी सब्जियां होती हैं उतनी सारी सब्जियां, जैसे कि सीताफल हो गया, ये हल्दी हो गई, अदरक हो गई, नींबू हो गई, अनानास हो गया, शरीफा हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसमें चढ़ती हैं। मूली वगैरह ये मेन होती हैं। और इसमें ईख अनिवार्य होती है मित्रों। बांस का सूपा, बांस की डलिया, ये सारी चीज़ें विशेष रूप से इसमें लगती हैं। और फल में जितना भी फल हो सके, जितना मिल सके आपको उतना फल इसमें चढ़ाया जाता है। और इसमें जैसे कोई कोसी भरता है तो हमें ईख का मंडप बनाया जाता है। 7, जैसे 1 कोसी भरना है आपको तो आपको 7 ईख लगेगी। जैसे 2 कोसी भरना है तो 14 ईख की मंडप बनेगी और उसमें 2 कोसी भरी जाएंगी। कोसी में हम क्या क्या भरते हैं मित्रों? कोसी में ठेकुआ भरा जाता है, फल फ्रूट भरा जाता है। अब आपके यहाँ जैसे रीति रिवाज हो उस प्रकार आप देख लीजिएगा। उसमें चारों तरफ दिए बने रहते हैं, उसमें चारों तरफ दीपक 4-4 बाती के जलाए जाते हैं।
4 ज्योति के दीपक जलाए जाते हैं। उसमें अक्षत पुष्प वगैरह सभी को चारों तरफ दीपक के हमें जलाया जाता है। चारों मंडप की तरफ हम पुष्प चढ़ाएंगे और उसमें चारों तरफ अक्षत चढ़ाएंगे। चारों तरफ दीपक, ईख के बगल में हम दीपक जलाएंगे। कोसी में भी जितना दीपक बना रहता है वो भी जलाया जाता है और उसमें भर के ठेकुआ और फल फ्रूट भर के उसको ढक दिया जाता है। और जब मंडप बनाते हैं तो मंडप में हमें एक साड़ी लगती है, चुनरी, चाहे आप पीले रंग की ले लें चाहे लाल रंग की। उसमें खोइछा माता रानी का बांधा जाता है। उसमें हल्दी की गांठ, अक्षत, दूब, पैसे और पुष्प आदि चीज़ें उसमें भरकर खोइछा में बांध दिया जाता है। बांध के छोड़ दिया जाता है। उसको हमें या तो आप जल में प्रवाहित कर दें या तो आपके पास मानदान है तो उन्हें दिया जाता है खोइछा माता रानी का। तो इस प्रकार किया जाता है मित्रों। अब आपके यहाँ जैसे होता हो रीति रिवाज के अनुसार उस प्रकार आप देख लीजिएगा। और छठ माता के पर्व में हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। और नहाए खाए के दिन हम बाल वगैरह धुल के अच्छे से साफ शुद्ध हो जाते हैं। तब उस दिन हमें लौकी भात बनाते हैं और बनाने के बाद हम उसको अग्रासन निकालते हैं। गौ माता या कन्या के लिए आप निकालें और उसमें आचमन वगैरह करके हमें पूजा धूप दीप दिखाकर ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर उस दिन हमें एक ही बार भोजन ग्रहण करना रहता है। और दूसरे दिन खरना के दिन कहीं कहीं लोग गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं तो उसमें भी हमें अग्रासन निकाल कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और सिर्फ एक बार खाया जाता है। और फिर तीसरे दिन तो व्रत ही नीराजल का व्रत रखते हैं। जिस दिन सायंकाल के समय अर्घा लेते हैं उस दिन नीराजल व्रत रखते हैं। तो इसमें 4 दिवसीय व्रत ये किया जाता है। चौथे दिन हम अर्घा देकर सुबह में फिर पारण करते हैं। तो ये शुरू हो रहा है मित्रों 5 तारीख से, 5 नवंबर दिन मंगलवार से। फिर 6 तारीख दिन बुधवार को ये होगा। फिर 7 तारीख दिन बृहस्पतिवार को अर्घा लेंगे सायंकाल में। और फिर 8 तारीख को सुबह भोर में शुक्रवार को अर्घा लेंगे। अर्घा देने के बाद फिर हम पारण करेंगे और उस समय हम अर्घा देने के बाद फिर सभी की मांगों में नाक से ये सिंदूर लगाया जाता है। पीले रंग का सिंदूर होता है और इसमें माता रानी के लिए पैकेट वाला सिंदूर लेना चाहिए। अपने सिंदूरे का सिंदूर जूठा माना जाता है मित्रों, हमें नहीं लगाना चाहिए। पैकेट का सिंदूर लेना चाहिए, उसी को माता रानी को चढ़ाना चाहिए और उसी को हम सुहागिन महिलाओं के नाक से लेकर मांग तक हम मांग भरते हैं। 7 या 5 सुहागन या जितनी हो वहाँ पर भरी जाती है और अपने मांग में सिंदूरे का सिंदूर उस दिन लगाया जाता है और माता रानी का प्रसाद भी हम अपने मांग में लगाएं। और दूसरों को अपने सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाया जाता है और वहीं पर माता रानी के घाट पर ही 7 या 5 सुहागिन औरतों के खोइछा भरा जाता है। उसमें चना हो गया और चना मेन माना जाता है। बेदी पर से जो चना चढ़ाया जाता है माता को, वो चना और ठेकुआ और फल फ्रूट जो भी रहता है वो सारी चीज़ें खोइछा में दिया जाता है सुहागिन महिलाओं को मित्रों। देकर हम सभी का चरण छूते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि माँ जो भी मुझसे भूल चूक हुई इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसी प्रकार मेरा अगली बार भी ये व्रत आए और हम इसी प्रकार से खुशियाँ भरा ये त्यौहार मैं मनाऊँ, इस प्रकार से माता से हम कामना करते हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय छठी मैया।